तो चलो बच्चों, अब मैं रिकॉर्डिंग बेटा स्टार्ट कर रहा हूं, नालायक रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूं। अब देखो बच्चों, आज हमें स्टैटिस्टिक्स में एक नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। बहुत ही सिंपल बेटा स्कोरिंग टॉपिक है। देखो यार, आपके बेटा स्टैट्स में दो चैप्टर बेटा ऐसे ना जो एकदम स्कोरिंग है। जो सबसे पहला स्टैटिस्टिकल डेटा जो थ्योरी बेस्ड था बेटा, और दूसरा इंडेक्स नंबर। ये तो टॉपिक ऐसे ना, इसमें एक बार भी जाना नहीं चाहिए। मान लो स्टैटिस्टिकल डेटा और इंडेक्स नंबर, ये दो चैप्टर मिला के एग्जाम में 8 से लेकर 10 मार्क का बेटा करो पेपर अगर आता ना, तो 8 से लेकर 10 मार्क में आपके आउट ऑफ ऑर्डर मिलने चाहिए। पर अगर ये मिल गए ना भाई साहब, फिर खत्म, आपका स्कोर पक्का बनेगा। ठीक है, चलिए अब नालक में शुरू करने जा रहा हूं। तो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर इंडेक्स नंबर। तो बच्चों पहले समझ के लेते व्हाट इज इंडेक्स नंबर। ओके, ये इंडेक्स नंबर क्या होता है? ओके, अब ध्यान सुनना बच्चों, व्हाट इज इंडेक्स नंबर। तो बेसिकली बच्चों बेटा क्या होता है समझना। अगर आपको बेटा समझ टॉपिक बेटा क्या था, मीनिंग बता रहा हूं, अगर बच्चों इसका मीनिंग बच्चों होता बेसिकली क्या होता है। अगर आपको बच्चा लोग आपको दो बातें कंपेयर करनी है, बेटा समझना बेटा, अगर आपको दो बातें कंपेयर करनी है, कोई भी दो बातें या कोई भी दो डेटा, मतलब देखो बच्चों अलग अलग समय की दो अलग अलग समय की बातें अगर कंपेयर करने, उसका साधन है इंडेक्स नंबर। तो व्हाट इज द इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर इज टूल by which we can compare data of two different time period। कुछ समझा? नहीं समझा? मुझे ही नहीं समझा, बट आपको कहाँ समझेगा। चलो बेटा, मैं सबसे पहले बेटा आपको समझाता हूँ ये इंडेक्स नंबर क्या होता है, मैं अच्छे समझाता हूँ। यस महेश बेटा, आवाज बेटा ईयरफोन में एक ही कान में आएगी बेटा जी। एक काम को बेटा, एक ही ईयरफोन बेटा पहनना, चलेगा बेटा। तो उतना बेटा क्या होता है ईयरफोन का बेटा क्या यूज कम होगा बेटा जी, उसका लाइफ बेटा बढ़ेगा, राइट ना। ओके, तो आपके ईयरफोन का ध्यान रखते हुए आपके लाइफ, उसका लाइफ बढ़ाने के बेटा मैं एक ही कान से आपको पढ़ा रहा हूं, चलेगा? यस चलो अब बच्चों व्हाट इज इंडेक्स नंबर। छोटे एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने बेटा ना, आपने टेंथ में स्कोर किया था बेटा, टेंथ में आपने स्कोर किया था 50 मार्क। टेंथ में आपने स्कोर किया था 50 मार्क बच्चों, टेंथ में आपका 50 स्कोर आया था। ट्वेल्थ में क्या होता है आपका स्कोर आता है, ट्वेल्थ में बेटा आपका स्कोर आता है 60 मार्क। टेंथ में बेटा आपका स्कोर बच्चों कितना था? 50 का बेटा स्कोर था बेटा, और ट्वेल्थ में आपका स्कोर 60 का स्कोर था। क्या बात है, जन्नत। 10 के कंपेयर में ट्वेल्थ में तो आग लगा दी बेटा आपने। अगर मैं आपसे पूछूंगा, अगर बच्चों मैं आपसे पूछूंगा 10th के कंपेयर में ट्वेल्थ में आपका स्कोर कितने से बढ़ गया, अगर मैं आपसे पूछूंगा बच्चों 10th के कंपेयर में ट्वेल्थ में आपका स्कोर कितने से बढ़ गया, बता पाएंगे? यस सर बता पाएंगे। बोलो बच्चों, मैं क्या पूछा आपसे? 10th के कंपेयर में ट्वेल्थ में आपका स्कोर कितने से बढ़ गया, तो आप बोलेंगे ना, अरे सर जी 10वीं के कंपेयर में 12वीं में हमारा स्कोर 10 से बढ़ गया। सर 10वीं में अगर मुझे 50 मार्क मुझे मिले थे, 12वीं में मुझे मिले 60 मार्क, तो क्या नहीं से 10वीं के कंपेयर में 12वीं में आपका स्कोर 10 मार्क से बढ़ गया। यस, मेरा अगला सवाल है 10वीं के कंपेयर में मैंने पहले क्या पूछा था? 10वीं के कंपेयर में 12वीं में मार्क्स कितने से बढ़ गए, तो मार्क्स 10 से बढ़ गए। तो मेरा अगला सवाल क्या था? 10वीं के कंपेयर में 12वीं में, 10वीं के कंपेयर में 12वीं में मार्क्स कितने परसेंट से बढ़ गए? बोलना लायक, 10वीं के कंपेयर में 12वीं में मार्क्स कितने परसेंट से बढ़ गए? 10वीं के कंपेयर में 12वीं में मार्क्स कितने परसेंट से बढ़ गए? करो ट्राई बताओ बच्चों, आंसर मेरा सवाल क्या है? 10वीं के कंपेयर में 12वीं में मार्क्स कितने परसेंट से बढ़ गए?
बताओ नालायक। कुछ बच्चे बोल रहे सर 20%। अब हो सकता है बच्चों कुछ नालायक लोग दिमाग नहीं चला कैसे करेंगे। बेटा पहले मुझे बताओ अब कंपेयर किससे करना है? 10वीं से। अगर 10वीं से कंपेयर करना है, मान लो 10वीं में आपका स्कोर था 100%, जिससे कंपेयर करना है उसको बोलो 100% बोलो। 10वीं में स्कोर था 100%। अब बताओ 10वीं में जब 50 मार्क्स थे, 12वीं में कितने हो गए? 60। जब 50 के 60 मार्क हो जाएंगे तो 100% का कितना होगा? जब भैया जी जब 50 के जब 60 मार्क हो जाएंगे, मार्क जब 50 के 60 हो जाएंगे तो 100% के कितने हो जाएंगे? अरे कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 50 का अगर 60 है तो 100 का कितना? अरे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर। 50 का 60 है तो 100 का कितना? अरे सर जी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 50 के लिए अगर 60 है तो 100 के लिए कितना? 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 50। 100 इंटू 60 50 कितना आएगा सर? 120% आएगा। अरे मतलब सर 10वीं में अगर आपका स्कोर 100% था तो 12वीं में कितना हो गया? 120%। तो कैन आई से दैट 10वीं के कंपेयर में 12वीं में आपका स्कोर 20% से बढ़ गया? कैन आई से 10वीं के कंपेयर में 12वीं में आपका स्कोर 20% से बढ़ गया? तो ढंटा डैन यही तो मेरा कौन है? इंडेक्स नंबर है। कोई पूछेगा 12वीं में कितना स्कोर क्या, तो बोलेगा भाई साहब जितना स्कोर 10वीं में था ना उसका 120% स्कोर, जितना स्कोर 10वीं में था ना उसका 120% स्कोर मैंने 12वीं में किया। तो यही तो मेरा क्या है? 12वीं का इंडेक्स नंबर है। जब मैं बोलूंगा 12वीं का इंडेक्स नंबर 120 है, इसका मतलब क्या है? 10वीं के कंपेयर में 12वीं में हमने 20% एक्स्ट्रा स्कोर किया। अगर कोई बच्चा बोलता है सर मेरा 12वीं का इंडेक्स नंबर 130 है, इसका मतलब क्या है? 10वीं में अगर उसका 100% स्कोर था, अब कितना? 130। जब बोलता है कि सर मेरा 12वीं का स्कोर 130 है, सॉरी मेरा 12वीं का इंडेक्स नंबर 130, इसका मतलब क्या है? 10वीं के कंपेयर में 12वीं में उसके स्कोर 30% से बढ़ गए। क्या बात है। और वही कोई नालायक अगर बोलता है कि सर अरे सर मेरा 12वीं का इंडेक्स नंबर 95 है, सर मेरा 12वीं का इंडेक्स नंबर 95, बोलेंगे नालायक 10वीं के कंपेयर में 12वीं में तेरा स्कोर 5% से कम हो गया। तो इंडेक्स नंबर क्या बता रहा है? एक समय के कंपेयर में दूसरे समय में आपकी हालत क्या है? एक समय के कंपेयर में 10वीं के कंपेयर में 12वीं में आपके मार्क्स बढ़े हैं या कम है, ये बता इंडेक्स नंबर। क्या सर सिर्फ हम लोग मार्क की कंपेयर करते ना? मान लो पेट्रोल के भाव लेते। मान लो बेटा जी पेट्रोल के भाव, अगर मैं बोलता हूं 2020 बेटा प्रीवियस ईयर था और 2021 करंट ईयर है, मैं बोलता हूं पिछले साल के कंपेयर में पेट्रोल का इंडेक्स नंबर 140 है। पिछले साल के कंपेयर में इस साल पेट्रोल का इंडेक्स नंबर 140 है। जब मैं बोलता हूं कि पेट्रोल का इंडेक्स 140 का मतलब क्या है? कि पिछले साल के कंपेयर में इस साल पेट्रोल के भाव 40% से बढ़ गए। समझा क्या बेटा जी? तो इंडेक्स नंबर क्या बता रहा है? कि पिछले साल के कंपेयर में इस साल भाव कितने से बढ़ रहे या कितने से कम हो रहे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर मैं बोलता हूं पेट्रोल का इंडेक्स नंबर 85 है, इसका मतलब क्या है? पिछले साल के कंपेयर में इस साल पेट्रोल के भाव 15% से कम हो गए। क्लियर है? क्या सभी बच्चों को इंडेक्स नंबर का मतलब समझ में आ रहा है क्या? सर इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है? एक समय के कंपेयर में दूसरे समय में आपकी क्या हालत है। ओके बेटा जी, मुझे बताओ इंडेक्स नंबर में कितने समय होते हैं? देखो सर 2 समय होते हैं, एक जिससे कंपेयर किया
और एक जिसका इंडेक्स नंबर निकाला। अब बताओ यहां पे इंडेक्स नंबर 120 किसका निकाला? 12वीं का। आपने 12वीं का इंडेक्स नंबर निकाला एज कंपेयर टू 10वीं। दो समय थे, 10वीं और 12वीं, कंपेयर किससे किया? 10वीं से। इंडेक्स नंबर निकाला 12वीं का। तो ऐसा बच्चों कहा जाता है इंडेक्स नंबर में दो समय होते। जिस समय के साथ आप कंपेयर करते हो, जिनको हल्का सा कंफ्यूजन है, चिल मारना बेटा, आज के 1 घंटे के बाद में सारा पार्ट समझेगा मेरी गारंटी बच्चों। जिस समय के साथ आप कंपेयर करते हो, जिस समय के साथ आप कंपेयर करते हो, वी कॉल इट एज बेस ईयर। जिसके साथ आप कंपेयर करते हो उसे हम बोलते हैं बेस ईयर। और जिसका इंडेक्स नंबर आप निकालते हो वी कॉल इट एज करंट ईयर। मैं दोबारा बताऊं नालायक, जिसके साथ आप कंपेयर करते हो वो क्या है? बेस ईयर। और जिसका इंडेक्स निकाला है वो करंट ईयर। अब बताओ यहां पे इस एग्जाम्पल में 120 इंडेक्स किसका निकाला? सर 120 इंडेक्स 12वीं का निकाला। कर 12वीं का इंडेक्स निकाला, जिसका इंडेक्स नंबर निकाला वो करंट ईयर है। आपने कंपेयर किससे किया? 10वीं से। 10वीं से कंपेयर किया, वो कौन है? आपका बेस ईयर है। मैं दोबारा बता रहा हूं, जिससे कंपेयर किया वो कौन है? बेस ईयर। जिसका इंडेक्स निकाला करंट ईयर। यहां पे पेट्रोल का इंडेक्स नंबर 140 था। इंडेक्स नंबर किसका निकाला? 2021 का। जिसका इंडेक्स नंबर निकाला वो मेरा करंट ईयर है। और जिस साल के साथ कंपेयर किया वो कौन है? आपका बेस ईयर है। दोबारा बताएंगे, चैप्टर का नाम क्या? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बच्चों क्या बताएगा? एक समय के कंपेयर में, एक समय के कंपेयर में दूसरे समय में हमारी क्या हालत है? बच्चों इंडेक्स नंबर हमें क्या बताएगा? बच्चों इंडेक्स नंबर हमें क्या बताएगा? एक समय के कंपेयर में, एक समय के कंपेयर में दूसरे समय में हमारी क्या हालत है ये बताएगा, इंडेक्स नंबर बताएगा। बच्चों इंडेक्स नंबर में दो समय होते। बच्चों इंडेक्स नंबर में दो समय होते, एक जिससे आप कंपेयर करते हो और एक जिसका आप इंडेक्स निकालते हो। बच्चों जिससे आप कंपेयर करते हो, जिससे बेटा आप कंपेयर करते हो उसे बोलते हैं बेस ईयर। और जिसका इंडेक्स निकालते हो उसे हम बोलते हैं करंट ईयर। मैं दोबारा बता रहा हूं, जिससे आप कंपेयर करते हो वो क्या होता है? बेस ईयर। और जिसका इंडेक्स निकालते हो उसे बोलते हैं करंट ईयर। दोबारा बता रहा हूं, जिससे कंपेयर किया वो कौन है? बेस ईयर। और जिसका इंडेक्स निकाला वो मेरा करंट ईयर है। एकदम चिल मार के बेटा जी, एकदम चिल मार के बेटा जी। सबको झेपा नालायक? यस। जिससे कंपेयर किया बच्चे वो कौन है? बेस ईयर। और जिसका इंडेक्स निकाला वो मेरा करंट ईयर है। एकदम आराम से चिल मार के बेटा जी। ओके। अब बच्चों अगर आपको निकाला इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर को निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, इंडेक्स नंबर को निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। इंडेक्स नंबर को निकालने का शॉर्टकट बच्चों फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। ठीक है बेटा, मुझे बताओ ये जो एग्जाम्पल था यहां पे 10वीं में कितने मार्क्स है? 50 है। 12वीं में कितने मार्क है? 60 है। 10वीं में कितने मार्क है? 50 है। 12वीं में कितने मार्क है? 60 है। मुझे बताओ यहां पे इंडेक्स नंबर 120 निकाला, ये इंडेक्स नंबर 120 कैसे निकाला? फॉर्मूला से किया या लॉजिकली? अरे सर इंडेक्स नंबर 120 सर लॉजिकली निकाला। अब एक काम करते हैं, यही इंडेक्स नंबर हम लोग फॉर्मूला से निकालते हैं। अगर फॉर्मूला से वही इंडेक्स नंबर आता है, अगर फॉर्मूला से वही इंडेक्स नंबर आता है तो आपका फॉर्मूला क्या है? सही है। आपको तसल्ली हो जाएगी कि राज सर आपको सही पढ़ा रहे। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बताओ बच्चों इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। ओके बताओ करंट ईयर में कितने मार्क्स से? 60। बेस ईयर में कितने मार्क्स से? 50। करंट में कितने मार्क है? 60। बेस में कितने मार्क्स है? 50। करो बच्चों सॉल्व। 60 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 कितना आ रहा है? 120 आ रहा है क्या? क्या वही आंसर आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या है? लॉजिकली करो या फॉर्मूला से, आंसर बेटा क्या आता है? सेम। इसका मतलब राज सर आपको सही पढ़ा रहे। एकदम चिल मार के। सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक। रिपीट करो क्लियर है। बोलो भैया जी
दोबारा बताओ, इंडेक्स समर में कितने समय होते हैं? 2, बेस ईयर और करंट ईयर। जिससे कंपेयर किया वो कौन है? बेस ईयर। जिसका इंडेक्स निकाला वो कौन है? करंट ईयर। जिससे कंपेयर किया वो कौन है? बेस ईयर। और जिसका इंडेक्स निकाला वो कौन है? करंट ईयर। बच्चा लोग मुझे बताओ इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? सर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। सर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। चिल मार के यार मुझे बताओ, अब तक के सब में आपने करंट ईयर और बेस ईयर में क्या कंपेयर किया था? मार्क्स कंपेयर किए थे। बट क्या इंडेक्स नंबर में सिर्फ मार्क्स कंपेयर करते ना? अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। बड़ा बेसिकली ऐसा कहा जाता है इंडेक्स नंबर के 3 टाइप होते हैं, जहां पे करंट ईयर और बेस ईयर की, जहां पे करंट ईयर और बेस ईयर की प्राइस कंपेयर करते हो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। जहां बच्चों प्राइस कंपेयर करते हो वो कौन है? प्राइस इंडेक्स नंबर। बस 1 मिनट बेटा, बस 1 मिनट, रियली सॉरी, बस 1 मिनट, बैटरी चेंज कर रहा हूं। चले, आई एम बैक। चलो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे इंडेक्स नंबर के टाइप डिस्कस कर रहे थे बच्चों। समझना, जहां पे आप करंट ईयर और बेस ईयर इनकी प्राइस बेटा कंपेयर करते हो उसे हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। जहां पे बच्चों आप करंट ईयर और बेस ईयर का क्वांटिटी कंपेयर करते हो उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और जहां पे दोनों समय का वैल्यू कंपेयर करते हो दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू इंडेक्स नंबर। ढंटन, ये इंडेक्स नंबर के 3 टाइप है। तो सब नालायक मुझे बताएंगे इंडेक्स नंबर के टाइप कितने होते? 3। कौन से होते हैं? प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब बेटा मुझे बताइए इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। तो बच्चा लोग प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? सर जी प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होगा करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100। में दोबारा बता रहा हूं बच्चों, प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है? करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100। लिखता हूं मैं, बोलो क्या फॉर्मूला है? करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100। याद रखिए, P स्टैंड्स फॉर प्राइस, N फॉर करंट, 0 फॉर बेस। अभी कुछ मत लिखना, मैं लिखने का टाइम दूंगा बच्चों। P फॉर प्राइस, N फॉर करंट, 0 फॉर बेस। करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100। ये किसका बच्चों फॉर्मूला है? प्राइस इंडेक्स नंबर। P0N इज नोटेशन फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर। अब बता बच्चों क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? करंट ईयर क्वांटिटी
अपॉन बेस ईयर क्वांटिटी इंटू 100, और नोटेशन बच्चों क्या है, Q0n फॉर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। फिर नालायक मुझे आता वैल्यू इंडेक्स नंबर का नोटेशन क्या है, V0n। V0n स्टैंड्स फॉर वैल्यू इंडेक्स नंबर। और बच्चों वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर वैल्यू अपॉन बेस ईयर वैल्यू इंटू 100। बोलो क्या बेटा फॉर्मूला है, करंट ईयर वैल्यू अपॉन बेस ईयर वैल्यू इंटू 100। सबको झेपा नालायक, एकदम आराम से चिल मार के बच्चों। क्या सबको इंडेक्स नंबर के 3 टाइप समझ में आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना। अब एक काम करेंगे बच्चों, सब नालायक यहां से कॉपी करेंगे, चलो यहां से लेकर पूरा एंड तक कॉपी करेंगे। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करवा के दूंगा, अब बड़ा अच्छे से आपको समझेगा। लिखो 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 लिखो, आराम से लिखो, समझ के लिखो। ये सब जितना पर बोर्ड पर लिखकर आराम समझ के लिखो बेटा जी, और लिख के होने के बाद डन बोल दो बेटा, बस मुझे डन बोल दो, फिर आइडिया का लिख के हुआ करके। डन हो गया सबका लिख के नालायक, सबका लिख के हो गया, डन डन डन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सबका लिख के हो चुका है, बहुत शानदार बेटा जी। ठीक है, चल नालायक। तो क्या ना है मूव हेड, क्या ना है मूव हेड बच्चों, क्या ना है मूव हेड। बच्चों क्या ना मूव हेड, आगे बढ़ू, चलेगा नालायक, आगे बढ़ू। ठीक है, एकदम चिल मार के बेटा। टाइप्स हो गया। अब इस पे क्वेश्चन देखो, आपको सबको आइडिया है ये होता है क्या। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1। 2005 और 2007 2 साल है, 2 साल है बच्चों। दोनों का बच्चों प्राइस दिया है, दोनों का बच्चों क्वांटिटी दी है, और दोनों का वैल्यू पता है। प्राइस कितना बच्चों देखो, 2005 में प्राइस था 40, यहां पे बच्चों प्राइस होगा 60 हो गया। क्वांटिटी बच्चों 2005 में क्वांटिटी बेटा 8 था, यहां पे बच्चों क्वांटिटी बेटा हो गया 6 हो गया।
वैल्यू यहाँ पे 320 है और यहाँ पे 360 है, ये सब दिया बेटा जी। प्राइस दिया, क्वांटिटी दिया और वैल्यू दिया, 3 साल का दिया बेटा जी। अब मैं क्या पूछा, ध्यान सुना बेटा जी, मैं 3 सवाल पूछूंगा। फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर, फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ 2007। सेकंड मेरा सवाल है, फाइंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ 2005 एंड फाइंड वैल्यू इंडेक्स नंबर ऑफ 2007। ये मुझे निकाला बेटा, आराम से शेल मार के। बच्चों में 2005 और 2007, रुक जा हर्षा, हैव अ पेशेंस बेटा जी। 2 साल दे बेटा जी। देखो सबसे पहले क्या पूछा है बेटा, सबसे पहले पूछा क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके बच्चों, मुझे कौन बताएगा प्राइस इंडेक्स नंबर नोटेशन क्या होता है? P0 स्टैंड फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर। इसका बच्चों फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? बच्चों प्राइस बेटा इंडेक्स नंबर का बेटा फॉर्मूला होता है समझो बेटा जी, प्राइस बेटा इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बच्चों, प्राइस का बेटा फॉर्मूला बच्चों होता है Pn अपॉन P0 इंटू 100, Pn अपॉन P0 इंटू 100। इट इज अ फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स। मैं दोबारा बता बच्चों, Pn अपॉन P0 इंटू 100, इट इज अ फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर। बच्चों क्या बेटा फॉर्मूला है? Pn अपॉन P0 इंटू 100 फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स नंबर। अब सवाल उठता है बेटा, सवाल उठता है हम Pn किसको लेंगे और P0? P0 फॉर प्राइस ऑफ बेस ईयर। बेटा आंसर बताना बंद करेंगे, प्लीज सुनो जो बच्चों जो बता रहा हूं, प्लीज हैव पेशेंस बेटा जी। Pn फॉर प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड P0 फॉर प्राइस ऑफ बेस ईयर। अब सुनना मेरी बात, हमेशा सुनना, जिसका इंडेक्स नंबर पूछा है वो होता है करंट ईयर, जिसका इंडेक्स नंबर पूछा है वो होता है करंट ईयर, और जिसका इंडेक्स नंबर जिससे कंपेयर करना है वो बेस ईयर। मैं दोबारा बता रहा हूं, जिसका इंडेक्स नंबर निकालना है वो होता है करंट ईयर, और जिससे कंपेयर किया वो क्या होता है? बेस ईयर। अब बताओ आपको प्राइस इंडेक्स किसका निकाला? 2007 का। अगर 2007 का इंडेक्स नंबर निकालना है, अगर 2007 का इंडेक्स निकालना है तो 2007 मेरा कौन है? करंट ईयर है। अगर मुझे 2007 का इंडेक्स निकालना है तो 2007 मेरा कौन है? करंट ईयर है। और करंट ईयर का प्राइस क्या होता है? Pn। बच्चों 2007 का मुझे इंडेक्स निकालना है तो 2007 मेरा कौन है? करंट ईयर है। और करंट ईयर का प्राइस क्या होता है? Pn। और 2005 मेरा कौन है? बेस है। बेस का प्राइस क्या होता है? P0। मैं दोबारा बता बच्चों, अब बच्चों देखो, अगर मुझे 2007 का इंडेक्स निकालना है तो 2007 मेरा कौन है? करंट ईयर है। और करंट ईयर का बच्चों प्राइस क्या होता है? Pn। 2006 मेरा कौन है? बेस ईयर है। बेस का बच्चों प्राइस क्या होता है? 2005 मेरा बेस है, बेस का प्राइस P0। सबको झेपा ना ले। अब करो बच्चों, Pn अपॉन P0। Pn कितना बेटा? 60। P0 कितना है? 40 इंटू 100 कितना आएगा? सर आंसर आएगा 150। चिल मार के सबको झेपा, सबको झेपा, आंसर 150 आएगा बेटा जी। Pn अपॉन P0 इंटू 100, एकदम चिल मार के। नेक्स्ट बच्चों मुझे क्या निकालना है? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्या फॉर्मूला है? Q0 क्या होता है? सॉरी, Qn अपॉन Q0 इंटू 100। लेकिन बच्चा लोग हमको क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ 2005। हमें क्वांटिटी इंडेक्स किसका निकालना है? 2005 का। ढैंटाडैन, अगर हमें 2005 का इंडेक्स नंबर निकालना है, अब 2005 कौन है? करंट ईयर है। तो 2007 क्या होगा? बेस। जिसका इंडेक्स पूछा है वो करंट ईयर है। अगर 2005 का इंडेक्स पूछा है, अब 2005 कौन है बेटा? करंट ईयर है। तो 2005 की क्वांटिटी क्या होगी? Qn। और 2007 क्या होगा? बेस मतलब Q0। सबको झेप रहा है क्या? सबको झेप रहा है क्या? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? अगर 2005 का इंडेक्स पूछा है, 2005 कौन है हमारा? करंट ईयर है, उसका क्वांटिटी क्या होगा? Qn। 2007 बच्चों क्या? बेस। तो जिसका इंडेक्स पूछा करंट ईयर है तो क्या होगा? 8 अपॉन 6 Qn
अपॉन Q0 इंटू 100 कितना बच्चों आएगा? आंसर इज 133 पॉइंट समथिंग। सबको झेपा क्या? कोई तकलीफ? मेन बेटा मुझे आता आप सबको करंट ईयर को ने बेस ईयर को ने पहचानो कार्य क्या? जिसका बच्चों इंडेक्स पूछा है वो करंट ईयर है, जिससे बेटा कंपेयर किया वो क्या है? बेस ईयर है। नेक्स्ट हमें क्या पूछा है? वैल्यू इंडेक्स नंबर ऑफ 2007। हमें 2007 का पूछा है वैल्यू इंडेक्स नंबर। 2007 का पूछा है वैल्यू इंडेक्स नंबर, तो बच्चों वैल्यू इंडेक्स का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? Vn अपॉन V100। अब बता बच्चों हमें वैल्यू इंडेक्स किसका पूछा? 2007 का। सर हमें वैल्यू इंडेक्स किसका पूछा? 2007 का। 2007 का पूछा है वैल्यू इंडेक्स बेटा पूछा है, तो 2007 हमारा कौन है? करंट ईयर है। 2007 हमारा कौन है? करंट ईयर है, उसका वैल्यू होगा Vn। 2006 मेरा कौन है? बेस है, वैल्यू V0। जेपा बच्चों का 2007 का इंडेक्स अब पूछा है, 2007 मेरा कौन है? करंट ईयर है, उसका वैल्यू क्या होगा? Vn। 2005 मेरा कौन है? बेस है, उसका वैल्यू बेटा क्या होगा? V0। Vn कितना बच्चों? 360। Vn कितना? 360 है, और V0 320 है। Vn कितना बच्चों? 360 है, V0 320 है। 360 डिवाइडेड बाय 320 कितना आएगा? 112.5। Vn अपॉन V0 इंटू 100। सबको झेपा? सबको झेपा? आप ईमानदारी से मुझे बताइए क्या सब नालायक इससे कंफर्टेबल है? क्या बोल हाँ या ना? सबको झेपा नालायक? और सुनो बेटा, इसके बेटा अलावा बेटा मैं और एक बताना चाहूंगा बेटा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं दो बातें फैक्ट बताऊंगा बच्चों। पहले बच्चों फैक्ट देखिए, बच्चों देखिए हम बेस ईयर से हमेशा कंपेयर करते हैं, वी ऑलवेज कंपेयर द बेस ईयर। तो यार बच्चों इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज 100। बच्चों हम लोग बेटा बेस से बेटा कंपेयर करते हैं बच्चों, तो बेस का इंडेक्स हमेशा कितना? 100। याद रखिए बच्चों बेस का इंडेक्स हमेशा बेटा 100 होता है बेटा। ओके, और दूसरा बच्चों फैक्ट बच्चों बता रहा हूं, रिलेशन बिटवीन प्राइस क्वांटिटी और वैल्यू में रिलेशन क्या होता है? तो याद रखिए बच्चों प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या आता है? वैल्यू। बेटा जी प्राइस इंटू क्वांटिटी वैल्यू होता है बेटा। प्राइस को मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी से तो वैल्यू होता है, ये रिलेशन याद रखना बेटा जी। बेस से हमेशा कंपेयर बच्चों करते हैं, तो बेस का इंडेक्स हमेशा 100 होता है बेटा जी। और प्राइस क्वांटिटी वैल्यू में रिलेशन क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी इज ऑलवेज वैल्यू। एकदम आराम से चिल मार के बेटा जी। सबको झेपा? अब सब नालायक इतना पार्ट पहले कॉपी करेंगे, बोर्ड का पार्ट पहले कॉपी करेंगे। चलो कॉपी करेंगे फटाफट, लिखो 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 जितना बोर्ड पे दिख रहा है समझ के कॉपी करो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
चलो डन हो गया लिख के नालायक, हो गया लिख के नालायक, डन। चलिए डन बेटा, सबका हो गया लिख के। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। बोलो बच्चों, हम टॉपिक बेटा कौन सा पढ़े? इंडेक्स नंबर। बच्चों हम टॉपिक बेटा क्या पढ़े? इंडेक्स नंबर। चलो कौन मुझे बताएगा, कौन मुझे बताएगा इंडेक्स नंबर में कितने समय होते? दो, बेस और करंट। जिसके साथ कंपेयर किया वो कौन है? बेस ईयर। जिसका इंडेक्स निकाला वो कौन है? करंट ईयर। बेटा फिर मुझे बताओ इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। फिर बताओ इंडेक्स नंबर के टाइप कितने होते? तीन, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यूड इंडेक्स नंबर। अब बेटा मुझे बताओ प्राइस इंडेक्स नंबर जो फॉर्मूला क्या होता है? Pn अपॉन P0 इंटू 100। बेटा मुझे बताओ क्वांटिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? Qn अपॉन Q0 इंटू 100। फिर बताओ बच्चों वैल्यू का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? Vn अपॉन V0 इंटू 100। बेटा फिर मुझे बताओ बेस का इंडेक्स कितना होता है? सर जी बेस का इंडेक्स होता है सर 100 होता है। फिर बेटा मुझे बताओ प्राइस क्वांटिटी वैल्यू में क्या रिलेशन है? सर प्राइस इनटू क्वांटिटी इज ऑलवेज वैल्यू। एकदम चिल मार के बेटा, क्या सबको झेप रहा है बेटा जी? सबको झेप रहा है क्या? सब इससे कंफर्टेबल है? एकदम आराम से चिल मार के। कैन आई मूव हेड? कैन आई मूव हेड? आगे बढ़ चलो बच्चों। चलो बेटा अब ये तो थे बच्चों मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर, टाइप्स इंडेक्स नंबर। अब एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले बच्चों हम इसके ऊपर नोट्स में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उस क्वेश्चन से पहले बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो बेटा जी अब हम इसके ऊपर नोट्स में से क्वेश्चन पढ़ने वाले। तो सब बच्चे नोट्स निकालेंगे इंडेक्स नंबर के। देखो बच्चों इंडेक्स नंबर के जो क्वेश्चन है, देखो बच्चों सुनो सो बच्चों, इसमें से सबसे पहले बच्चों देखना, सबसे थ्योरी एमसीक्यू बेटा। पहले थ्योरी एमसीक्यू के थ्योरी मत देखना बेटा, प्रैक्टिकल एमसीक्यू देखना बच्चों। इंडेक्स नंबर के प्रैक्टिकल एमसीक्यू देखिए बच्चा जी प्रैक्टिकल एमसीक्यू। ये बेटा क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट सब नाले के पेज निकालेंगे, इंडेक्स नंबर का बेटा बुक निकालेंगे और आपको प्रैक्टिकल बेटा एमसीक्यू ओपन करना है। देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? क्या सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? बोलिए। बोलो बच्चों क्या सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्वेश्चन बेटा जी? क्वेश्चन दिख रहा है? अब बेटा फर्स्ट सम प्लीज आराम से पढ़िए, फर्स्ट सम प्लीज आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है? प्राइस लेवल ऑफ अ कंट्री, प्राइस लेवल ऑफ अ कंट्री इन अ सर्टन ईयर हैज इंक्रीज 25%। किसी एक साल में प्राइस 25 बढ़े। इसका मतलब क्या बच्चों? बेस ईयर के कंपेयर में, बेस ईयर के कंपेयर में
करंट ईयर में बेस के कंपेयर में करंट में प्राइस 25% से बढ़ चुके, तो आपको पूछा है क्या है, इंडेक्स नंबर क्या होगा? अरे चिल्लर है बेटा जी, बेस के कंपेयर में करंट में प्राइस 25 से बढ़ चुके। आप सबको पता है बेस का इंडेक्स हमेशा होता 100, बेस इज ऑलवेज 100। बेस के कंपेयर में करंट में अगर प्राइस 25 से बढ़ चुके तो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना हो गया? 125 हो गया। क्यों मुश्किल था बच्चों? अगर बच्चों देखना, अगर बेस के कंपेयर में, अगर बच्चों बेस के बेटा कंपेयर में करंट ईयर में अगर प्राइस बच्चों 25 से बेटा बढ़ चुके तो क्या ना से बच्चों करंट ईयर का बेटा इंडेक्स नंबर कितना होगा? 125 होगा। ढंटडैन सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक, एकदम आराम से चिल मार के बेटा, आराम चिल मार के। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब सब नालायक क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। पढ़ो बेटा, एकदम इजी। प्राइस लेवल ऑफ अ कंट्री इन अ सर्टन ईयर, किसी एक साल में प्राइस कितने से बढ़ चुके? 125। प्राइस 125 हुआ है, ये 125 से बढ़ चुका है। अरे सर प्राइस 125 से बढ़ चुका है, मतलब सर अगर बेस में प्राइस 100 था तो करंट में 125 से बढ़ने का कितना होगा? 200 बेटा 25 होगा बेटा। बेस में कितना था बच्चों? 100 था बेटा, तो करंट में 125 से बढ़ने के बाद में कितना होगा? 225 प्राइस हो जाएगा। ढंटडैन सबको झेपा नालायक। बेस में कितना था बच्चों? 100 था, तो करंट में 125 बढ़ के कितना? 225 होगा। दैट्स इट। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। अब जिनको ये समझा होगा, अब आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ना है आराम से चिल मार के। चलो बच्चों क्वेश्चन 3 प्लीज आराम से पढ़िए। क्या बात है, क्वेश्चन 3 का 75 है। क्या बात है बच्चे, फुल फॉर्म में बच्चे, बेटा फुल फॉर्म में, एकदम फुल फॉर्म में। क्वेश्चन 3 का 70 आ रहा है बेटा। पहले कितना आता? 100। अब 25 से बेटा कम हो गया, कितना? 75 आएगा। सबको झेपा नालायक। अगर ये बच्चों आपको समझा होगा, अब हम इस चैप्टर में नेक्स्ट बच्चों पार्ट पढ़ने वाले, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो अब एक काम करेंगे, उसके बच्चों पहले क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा। पहले मैं 4 क्वेश्चन लिखवा देता हूं, उसको पहले डिस्कस करते, फिर आप नोट्स के सब बच्चों ट्राई करेंगे। चलो हेडिंग दो बच्चों, चलो बेटा हेडिंग दीजिए प्लीज, हेडिंग नोटबुक में हेडिंग दीजिए। एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, बच्चों हेडिंग दीजिए एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर इन द प्रॉब्लम्स ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर इन द प्रॉब्लम्स ऑफ डियरनेस अलाउंस। बच्चों हेडिंग दीजिए एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर इन द प्रॉब्लम्स ऑफ डियरनेस अलाउंस, इन द प्रॉब्लम्स ऑफ डियरनेस अलाउंस। लिखो बस, मैं सब बता रहा हूं हमसे। अब नीचे बेटा क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्लीज बेटा जी, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्लीज, क्वेश्चन 1 लिखिए प्लीज। बताओ क्वेश्चन 1 लिखिए, उसमें लिखो उसमें लिखो बच्चों इंडेक्स नंबर, लिखो बेटा इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर, इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 2010, इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 2010, इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 2010 is 140. Index number of year 2010 is 140, taking 2009 as a base. Index number of year 2010, मैं दोबारा बता रहा हूं, इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 2010 is 140, taking 2009 as a base. Full stop.
salary of a person was 2000 rupees. Salary of a person was 2000 rupees, in year 2009. Salary of a person was 2000 rupees in year 2009. In year 2009. फुल स्टॉप. फिर लिखे what dearness allowance he should receive. What dearness allowance he should receive to compensate. What a dearness allowance he should receive to compensate. What a dearness allowance he should receive to compensate. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2. उसी के नीचे में लिखना है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए. क्वेश्चन 2 लिखिए प्लीज. क्वेश्चन 2 लिखिए प्लीज. क्वेश्चन 2 में लिखिए इंडेक्स नंबर increase from 120 to 180. Index number increase from 120 to 180. Index number increase from 120 to 180 from year 1920 to 1930. From year 1920 to 1930. From year 1920 to 1930. Full stop. फिर लिखिए a person was earning rupees 1500. A person was earning rupees 1500 in at the year 1920 1930 थे. ईयर क्या थे बताओ. ईयर मैंने क्या बताए थे. बोले ईयर मैंने क्या बताए थे. आई थिंक 1920 1930 में बताए थे. तो लिखो बेटा जी a person was earning 1500 in year 1920. A person was earning 1500 in year 1920. Full stop. What dearness allowance he should receive. What a dearness allowance he should receive to compensate. What a dearness allowance he should receive to compensate. A person was earning 1500 rupees in year 1920. What a dearness allowance he should receive to compensate. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा जी. क्वेश्चन नंबर 3 लिखो इंडेक्स नंबर increase from $140 to $170. Index number increase from $140 to $170. 140 से 170. Full stop. And salary of a person increase from 2000. And salary of a person increase from 2000 to 2100. And salary of a person increase from 2000 to 2100. फिर लिखो what additional dearness allowance he should receive. What additional dearness allowance he should receive to compensate.
व्हाट एडिशनल डियरनेस अलाउंस ही शुड रिसीव टू कॉम्पेंसेट, दैट्स इट। 3 क्वेश्चन बेटा आपके सामने। मैं सबसे पहले बच्चों ये 3 बेटा क्वेश्चन करके बताऊंगा, उसके बाद नोट्स के सम बेटा आप लोग करेंगे, चलेगा नालायक? पहले 3 क्वेश्चन करके बताऊंगा। क्या बात है अबू फाजी, कांग्रेचुलेशन बेटा, कांग्रेचुलेशन बेटा जी, बहुत बढ़िया बेटा अबू बेटा, बहुत बढ़िया बेटा जी। बस ऐसे लाइफ में आगे बढ़ना बेटा जी, तो इंटर फाइनल में अच्छे से निकाल देना। यस यस, कांग्रेचुलेशन बेटा, कांग्रेचुलेशन। चल नालायक, 3 बेटा सम आपके सामने बच्चों। पहले थीम समझ लेते, ये क्या है बेटा जी। पहले मुझे होता है, क्या आप लोगों को ये डियरनेस अलाउंस क्या होता है पता है क्या? देखो बच्चों, प्राइस इंडेक्स नंबर क्या बताता है? पिछले साल के कंपेयर में इस साल प्राइस कितने से बढ़ रहे, पिछले साल के कंपेयर में इस साल प्राइस कितने से बढ़ रहे, ये आपको बताएगा प्राइस इंडेक्स में बताएगा बच्चों। तो सिंपली बेटा याद रखिए, जब मैं बोलता हूं कि बेस के कंपेयर में, सिंपली बच्चों जब मैं बोलता हूं कि बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर में प्राइस इंडेक्स में बढ़ रहा है, सिंपली जब मैं बोलता हूं कि बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर में प्राइस बढ़ रहा है, बेस के कंपेयर में करंट में प्राइस बढ़ रहा है, व्हेन आई से दैट प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब बच्चों क्या होता है? प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? महंगाई बढ़ रही है। अरे प्राइस इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? महंगाई बढ़ रही है। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की सैलरी बढ़नी चाहिए बेटा। अरे प्राइस इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? प्राइस बढ़ रहे, महंगाई बढ़ रही। अरे महंगाई बढ़ रही तो कॉमन सेंस की बात है, तो लोगों की बेटा सैलरी बेटा बढ़नी चाहिए, सैलरी बच्चों बढ़नी चाहिए। और भैया जी, महंगाई बढ़ने के लिए लोगों की सैलरी बढ़नी चाहिए, मुझे पता है। तो उसके लिए कॉम्पेंसेट करने के लिए लोगों को कुछ एक्स्ट्रा लॉस मिलना चाहिए बेटा। तो महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों को जो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलना चाहिए, जितने से सैलरी बढ़नी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज डियरनेस अलाउंस। बच्चों डियरनेस अलाउंस का बेटा मतलब क्या देखिए, ओके डियरनेस, ओके बच्चों देखिए बच्चों, डियरनेस बेटा अलाउंस का बेटा मतलब क्या रहेगा बच्चों? इसका बच्चों मतलब क्या रहेगा बच्चों? इसका बेटा मतलब होता है महंगाई भत्ता। पता है क्या बच्चों? महंगाई बढ़ने से जो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलना चाहिए, उसी को हम बोलते डियरनेस अलाउंस बोलते। चिल मारो बेटा, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन देके अच्छे बेटा समझेगा। अभी नालायक एक काम करो, अभी जो 3 बेटा क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए थे बेटा, जो 3 क्वेश्चन शेयर किए थे बेटा, प्लीज जरा ग्रुप में इसके फोटो भेजिए प्लीज बेटा जी। अभी 3 बच्चे क्वेश्चन मैंने आपके साथ लिखवा के देते, फोटो भेजिए बेटा इसका। चलो बच्चों क्वेश्चन फोटो शेयर क्वेश्चन बेटा, फोटो शेयर करो क्वेश्चन का बेटा जी, फोटो शेयर करो प्लीज क्वेश्चन का। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा सो मच, थैंक यू सो मच। चलो चलो बेटा क्वेश्चन मिल गया मेरे को। चलो अभी 3 क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। चलो बेटा जी, अब सब नालायक बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। पहले आप पढ़ो, आप पढ़ो बेटा, पहले आप पढ़ो, पहले बच्चा आप पढ़ो, फिर मैं पढ़ता हूँ उसको। पहले आप पढ़ो क्वेश्चन को प्लीज, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। पढ़ा? क्या बोला है? इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 2010 इज 140। 2010 का जो इंडेक्स नंबर 140 है, टेकिंग 2009 एज अ बेस।
2009 को बेस पकड़ते हुए 2010 का इंडेक्स हम 140 दिया, अच्छी बात है बेटा। एक पर्सन की सैलरी 2009 में 2000 रुपए थी और क्या बोला है, उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए, महंगाई बढ़ने के लिए उसे कितना डियरनेस अलाउंस मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, सबको सम का मीनिंग समझा? यस सर जी। अब कैसे करेंगे, देखो बेटा, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ इंडेक्स नंबर, मैं ट्रिक बता रहा हूं। देखो भैया जी, जब भी सम आता इंडेक्स नंबर का, जब भी समझो इंडेक्स आता है, हम लिखेंगे दो समय। जब भी इंडेक्स दो समय लिखेंगे। अब बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में दो समय कौन से दिए, सब नालायक बताएंगे, इसमें दो समय कौन से दिए? सर जी 2009 और 2010। सर जी 2009 तो 10 दो समय दिए। अब इसमें जो पता है लिखिए। सर 2009 और 2010 दो समय दिए। सर जी इसमें जो पता है लिखिए। देखो सर, सबसे पहले में क्या दिया है? सर सबसे पहले में सर दोनों समय का इंडेक्स नंबर दिया। जरा क्वेश्चन देखिए, बता क्या बोला है? इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 2010, 2010 का इंडेक्स नंबर 140 है। मेरा सवाल यह है, अगर 2010 का इंडेक्स नंबर 140 है तो 2009 का इंडेक्स नंबर कितना है? मेरा सवाल यह है कि 2010 का बच्चों इंडेक्स नंबर, बच्चों अगर 2010 का बच्चों अगर इंडेक्स नंबर बच्चों 140 है तो 2009 का कितना है? अरे 100 होगा ना, कि क्वेश्चन में क्या बोला है? इंडेक्स नंबर ऑफ 2010 इज 140, टेकिंग 2009 एज अ बेस। अरे 2009 को ने बेस है, एंड बेस का इंडेक्स हमेशा क्या होता है? 100 ढेंटेड एंड। तो 2009 को बेस पकड़ते हो, मतलब क्या है? 2009 में जब इंडेक्स नंबर 100 है तो 2010 में कितना? 140 हो गया। और क्या दिया सर? क्वेश्चन में दिया है 2009 में सैलरी 2000 थी। ओके, इतना दिया है, जो दिया लिखा। अब बता बच्चों, इंडेक्स नंबर जब 100 का 140 हो रहा है बच्चों, अब बता बच्चों, जब इंडेक्स नंबर जब 100 का 140 हो रहा है, महंगाई बढ़ रही, इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही, तो सैलरी बढ़नी चाहिए। हाँ सर। अब बताओ, इंडेक्स नंबर जब 100 का 140 होगा तो सैलरी 2000 की कितनी होनी चाहिए? करो क्रॉस मल्टीप्लाई। इंडेक्स नंबर जब 100 का 140 होगा तो सैलरी 100 की कितनी होगी? बोलो बच्चों, 2000 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा? ढेंटेड एंड कितना आएगा? 2800 आएगा। इंडेक्स नंबर जब 100 का 140 होगा तो सैलरी 2000 की कितनी मिलनी चाहिए? 2800 मिलनी चाहिए। अब बताओ, सैलरी पहले थी कितनी? 2000, अब कितनी? 2800। सैलरी बढ़ रही क्या? हाँ सर। कितने से? सर सैलरी सर 800 से बढ़ रही है। सर पहले सैलरी सर 2000 थी, अभी सैलरी 2800 होगी। कितने से बढ़ रही है? 800 से। मेरा सवाल यह है, सैलरी क्यों बढ़ रही है? अरे सब महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ने से जितने से सैलरी बढ़नी चाहिए, जितना अलाउंस मिलना चाहिए, वही तो मेरा कोने डियरनेस अलाउंस है। ढेंटेड एंड। तो सैलरी पहले बेटा 2000 थी, अब सैलरी बच्चों 2800 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? 800 का मिलना चाहिए डियरनेस अलाउंस। कुछ मुश्किल है नालायक? बोलो इजी है मुश्किल है? पहले का लिखा इंडेक्स नंबर, बाद का लिखा इंडेक्स नंबर। पहले की सैलरी पता है, नहीं निकालो। जब इंडेक्स नंबर 100 का 140 होगा तो सैलरी 2000 की कितनी होगी? 2800। तो सैलरी बेटा कितने से बढ़नी चाहिए? 800 से बढ़नी चाहिए। वही तो मेरा कोने डियरनेस अलाउंस है। एकदम चिल मार के बेटा। ये बच्चों अगर आपको समझा होगा, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को प्लीज आराम से अच्छे से पढ़ेंगे और ईमानदारी से बताए, सब समझा के बेटा आपको, हाँ या ना। इजी क्वेश्चन है, क्या बात है, सब एकदम इजी बेटा, बस मीनिंग समझ के लो बेटा, मीनिंग समझ के लो। क्वेश्चन 2 को प्लीज ध्यान से पढ़ना। क्या बोला? इंडेक्स नंबर इंक्रीज फ्रॉम 120 टू 180 फ्रॉम ईयर 1920 टू 1930। क्या बोला है? 1920 से 1930 जाते वक्त, 1920 से 1930 जाते वक्त इंडेक्स नंबर 120 का 180 हुआ। अच्छी बात है। एक पर्सन जिसकी 1920 में सैलरी थी कितनी बेटा? 1500,
क्या बोला है, उसे कितना डियरनेस अलाउंस मिलना चाहिए। चिल मार के देखते। मैंने पहले बताया जब भी समा था इंडेक्स नंबर का, बेटा मैंने पहले बताया जब भी समा था इंडेक्स नंबर का, पहले लिखेंगे समय। बता बच्चों क्वेश्चन में दो समय कौन से दिए? चलो फटाफट सब लोग बोलेंगे बेटा जी क्वेश्चन में दो समय कौन से? सर 1920 और 1930। फिर जो पता है लिखिए। सर इंडेक्स नंबर पता है। सर इंडेक्स नंबर 1920 में कितना है? सर जी 1920 में इंडेक्स नंबर कितना था रे? अरे 120 था ना बेटा इंडेक्स नंबर। पहले कितना था? 120 था। एम आई करेक्ट? बाद में कितना हो गया? 180। जो पता है लिखा। 2 साल बोला है 1920 1930 लिखा बेटा। बच्चों बाद में क्या चाहिए बेटा जी? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर पहले था 120, अब हो गया 120। अब इंडेक्स नंबर बढ़ेगा बेटा जी, अब क्या होगा? सैलरी क्या होगी? उतनी रहेगी, बढ़ेगी। अब बता बच्चों, बेटा मुझे बताओ सैलरी पहले कितनी थी? सर सैलरी 1500 थी। अब कौन बताएगा मेरे को इंडेक्स नंबर जब 120 का 180 होगा तो सैलरी 1500 की कितनी होगी? मतलब एक समय की सैलरी आपको दी होते, दूसरे की बेटा निकालना है। एक समय की बेटा सैलरी बेटा आपको दी होते और दूसरे की सैलरी निकालनी है। अब बता बच्चों इंडेक्स नंबर जब 120 का 180 होगा तो सैलरी 1500 कितनी होगी? इंडेक्स नंबर जब 120 का 180 होगा तो सैलरी 1500 कितनी होगी? बता बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या बात है बच्चे, बोले सैलरी होगी 2250। सैलरी पहले थी कितनी? 1500। अभी कितनी होगी? 2250। तो सैलरी कितने से बढ़नी चाहिए? सर 1500 का 2250, मतलब सैलरी बढ़नी चाहिए 750 से। तो जितने से सैलरी बढ़नी चाहिए वही तो हमारा कौन है? डियरनेस अलाउंस है। ढैंन जितने सैलरी बढ़नी चाहिए तो क्या ना से 750 से सैलरी बढ़नी चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमें 750 का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलना चाहिए। हमें 750 का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलना चाहिए। वही तो मेरा कौन है? डियरनेस अलाउंस है। टॉपिक क्लोज। अब बोलो बच्चों इजी लग रहा है मुश्किल लग रहा है? बस पहले का सैलरी दिया है, नया सैलरी निकालो, जितने से सैलरी बढ़ेगा वही डियरनेस अलाउंस से। टाइम पास है बेटा। बस क्वेश्चन दिखने में टफ है बट है कुछ नहीं बेटा जी, एकदम फालतू समय। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। अब सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को प्लीज 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को प्लीज 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे। ये चैप्टर बेटा सिंपल है बेटा, स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें अपना 1 मार्क भी जाना नहीं चाहिए बेटा जी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आराम से पढ़ो बच्चों, आराम से पढ़ो। टेक योर टाइम, समझ के लो। क्वेश्चन 3 को बड़ा क्या बोला है? इंडेक्स नंबर इंक्रीज फ्रॉम 140 टू 170। इंडेक्स नंबर पहले था कितना? 140। अभी कितना बच्चों? 170 हुआ। अच्छी बात है। फिर क्या बोला है? एक पर्सन की सैलरी पर इंडेक्स बच्चों बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई तो सैलरी बच्चों बढ़ रही। सैलरी बेटा 2000 की कितनी? 21 हो गए बच्चों। इंडेक्स नंबर जब 140 का बेटा 170 बच्चों हो रहा है तो सैलरी 2000 की 21 होगी। अब क्या बोला है? व्हाट अ डियरनेस अलाउंस ही शुड रिसीव पूछा है। ठीक है बच्चों, जब भी समझते इंडेक्स नंबर का पहले लिखे ईयर। इसमें कुछ ईयर दिया है क्या बेटा? 2010 2015 कुछ ईयर बोला है क्या? नहीं सर। फिर क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम दैट ईयर इज 1 and 2। ईयर बच्चों अज्यूम करते 1 और 2 लेते हैं, जो दिया लिखते। क्वेश्चन में क्या बोला है? इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है। इंडेक्स नंबर पहले कितना था? 140। अब कितना हो गया? 170। अच्छी बात है बेटा। इंडेक्स नंबर पहले कितना था? 140 पे 1 लिखा बेटा। सैलरी पहले कितनी थी? 2000। अब कितनी? 2100। अरे करेंगे क्या? अब तक के समय क्या था? 2 साल का इंडेक्स नंबर दिया था, 1 साल की सैलरी आपको दी थी और दूसरे की सैलरी आपको निकाले थी। बट भैया जी इस क्वेश्चन में दोनों साल की सैलरी दिए, दोनों की सैलरी दिए तो हम करेंगे क्या?
अब तक के समय एक की बेटा सैलरी दी थी और दूसरे की सैलरी बच्चों निकालनी थी। बेटा इस बच्चों क्वेश्चन में क्या देखिए बेटा जी, यहाँ पे बेटा क्या देखिए, यहाँ पे एक की सैलरी बेटा आपको दी है और दूसरे की सैलरी आपको निकालनी है, नहीं सॉरी, दोनों की सैलरी आपको दी, तो फिर क्या करेंगे सर जी, जब दोनों की सैलरी दी ना सर, तो उसे काम करो सर, दूसरे की सैलरी जरा होल्ड पे रखो सर। अगर सर दोनों की सैलरी से दी ना सर, दोनों की सैलरी होल्ड पे रखो, सॉरी, अगर दोनों की सैलरी बच्चों दी बेटा जी, तो दूसरे की सैलरी होल्ड पे रखो। क्यों बताता हूं, अब बताओ। इंडेक्स नंबर जब 140 का 170 हो रहा है तो सैलरी 2000 की कितनी होगी? इंडेक्स नंबर जब 140 का 170 हो रहा है तो सैलरी 2000 की कितनी होगी? सर सैलरी 2000 की होगी, 2428 ना बेटा। अब बता बच्चों, इंडेक्स नंबर जब 140 का 170 हो रहा है, क्या सैलरी बढ़ रही है क्या? हाँ सर, सैलरी बढ़ के होनी कितनी चाहिए थी? 2428, पर सैलरी कितनी बढ़ रही है? 2100। सैलरी मिलनी चाहिए थी 2428, बट कितना? 2100 कम पड़ रहा है। हाँ सर, अभी भी कितना कम पड़ रहा है? 328। सर सैलरी होनी चाहिए थी 2428, मिल कितना आ रहा है? 2100। तो जितना कम पड़ रहा है उतना हमें एक्स्ट्रा अलाउंस मिलना चाहिए। डैन पर हमने क्या निकाला बच्चा? हमने क्या निकाला? सैलरी कितनी होनी चाहिए थी और कितनी मिल रही? सैलरी होनी कितनी चाहिए थी? 2428, मिल कितने रहे? 2100। तो जितने से बेटा सैलरी कम पड़ रही वही तो मेरा डियरनेस अलाउंस है। एकदम आराम से चिल मार के, सभी से कंफर्ट है बच्चा लोग, यही तो डियरनेस अलाउंस है। अगर बच्चों आप तीनों बेटा समझोगे तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकाले बेटा, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करे बच्चों। अब एक काम को नालायक, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, निकाला स्क्रीनशॉट, निकाला स्क्रीनशॉट, डन, निकाला स्क्रीनशॉट, डन, निकाल यूट्यूब पे निकाल स्क्रीनशॉट बेटा जी। अब एक काम करो, अब नोट्स में से कुछ सम खुद से करो बच्चा लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 से लेकर 9 बेटा आपको करने। और एक बोलू बेटा जी, और एक करूं, बोलू। आप जब क्वेश्चन बेटा करेंगे ना, क्वेश्चन जो करेंगे बेटा जी, ये बेटा क्वेश्चन में कुछ अलग से वर्ड मिलेंगे। कुछ समय आपको वर्ड मिलेगा इंडेक्स नंबर, कुछ समय वर्ड मिलेगा कंज्यूमर इंडेक्स नंबर, कुछ समय वर्ड मिलेगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये सभी शब्द देख के बड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बच्चों, कंज्यूमर इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, इन सबका मतलब सेम होता है, ऑल आर इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन में शब्द क्या दिया है कंफ्यूज मत होना बेटा, सबका मतलब इंडेक्स नंबर बेटा जी। ट्राई कर पाएंगे तो क्वेश्चन 4 से लेकर बेटा 9, ये 6 क्वेश्चन बेटा आपको करने, बेटा आपके पास टाइम है 5 मिनट का, करो ट्राई। जो आ रहा है करो, जो नहीं आ रहा स्किप करो बच्चों, करो ट्राई। क्वेश्चन 4 to 9 बेटा जी 6 क्वेश्चन करने, फटाफट कीजिए बेटा जी। बेटा आपका टाइम है बेटा 5 मिनट का, करो ट्राई। योर टाइम स्टार्ट नाउ, करो 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 नालायक करो।
सारे हो गया? अरे इतना फास्ट भी नहीं, इतना फास्ट भी नहीं करना बेटा, सबको करने दो, सबको करने दो बेटा जी, सबको करने दो। चलो बच्चों, डन हो गया बेटा। अच्छा आंसर चेक करते बच्चों, आंसर चेक करते बच्चों। क्वेश्चन 4 का बेटा सी आ रहा है क्या सबका? बेटा 4 का सी आ रहा है, चेक करो बेटा, जहां पे डाउट रहेगा बस बता दीजिए प्लीज, मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन बेटा 4 का सी आ रहा है बच्चों, 4 का बेटा सी आ रहा है। क्वेश्चन 4 का बेटा सी आ रहा है। क्वेश्चन 5 का क्या आ रहा है? फाइव का बच्चों सी आ रहा है, 4 का भी सी, 5 का भी सी आ रहा है, पक्का? फिर बोलो 6 का बच्चों क्या आ रहा है? 6 का बेटा बी आ रहा है, 6 का बी आ रहा है, लूज। 7 का बच्चों कौन सा बताओ? सेवन का है, पांचवा नहीं आ रहा बेटा, पांचवा नहीं आ रहा बेटा, फिफ्थ वाला नहीं आ रहा है कैवल्य, क्यों? क्वेश्चन 5 बताओ, क्वेश्चन 5 बताओ, इजी बेटा। क्वेश्चन 5 में क्या है बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन 5 में क्या है, 1990 और 1990 2 साल है। क्या बोला है? एक वर्कर की सैलरी पहले कितनी थी? 900 पर मंथ थी बेटा जी। क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब इंडेक्स है बेटा जी, इंडेक्स नंबर इंक्रीज बाय 70%। बेटा इंडेक्स नंबर 70 से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब पहले अगर बेटा इंडेक्स 100 था, अब होगा 170। जी बच्चों, इंडेक्स नंबर बेटा 70% बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? पहले बेटा इंडेक्स कितना बच्चों था? पहले इंडेक्स था कितना बेटा जी? पहले कितना था बच्चों? 100 था, अभी होगा 170। बच्चों इंडेक्स नंबर बेटा 70 से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या? पहले कितना था बच्चों? 100 था, अब होगा 170। अब बता बच्चों, और सैलरी पहले थी कितनी? 900। अब बता बच्चों, इंडेक्स नंबर जब 100 का 170 हो रहा है, 70 से बढ़ रहा है बच्चों, इंडेक्स नंबर जब 100 का 170 हो रहा है, तो सैलरी 900 की कितनी होगी? करो बेटा सॉल्व, 170 इंटू 900
डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा 1530 से इंडेक्स नंबर जब 100 का 170 होता है, सैलरी 900 की 153 होनी चाहिए। बड़े 1530 क्या है पर मंथ है, हमें निकालना किसकी पूरे साल की सैलरी बेटा, सॉरी हमें एक्स्ट्रा इनकम निकालना बेटा, एक्स्ट्रा इनकम बेटा। बट मुझे आता बच्चों इंडेक्स सैलरी पहले थी कितनी 900, अब कितनी होनी चाहिए 1530, सैलरी कितने से बढ़नी चाहिए सर इंडेक्स नंबर पहले सैलरी पहले 900 थी, अब कितनी होगी 1530, तो सैलरी कितने से बढ़नी चाहिए 630 से बच्चों एक महीने से बढ़नी चाहिए, एक महीने के लिए हमें निकालना किसका पूरे साल का। महीने के लिए अगर 630 से बढ़ेगा, ये पर मंथ था ना बेटा, पर मंथ था, अगर महीने के लिए 630 से बढ़ेगा तो साल के लिए इंटू 12 ना बेटा, तो 7560 ऑप्शन बेटा सी आ रहा बच्चों। एक महीने का सबको झेपा नालायक, इंडेक्स नंबर जब 100 का 170 होगा तो सैलरी 900 की होगी 1530, सैलरी कितने से बढ़ेगी 630 से, एक महीने का 630 से बढ़ेगा तो पूरे साल के लिए इंटू 12 करो, कितने से बढ़ेगा बच्चों 7560 से। सबको झेपा क्या सब इससे कंफर्टेबल है एकदम चिल मार के। क्वेश्चन 5 सबको समझ में आ रहा बेटा जी, जिनको डाउट तो 5 में क्लियर बेटा जी, 6 वाला क्लियर है, 7th क्लियर है, बोलो 7 का आंसर बच्चों कह रहा है क्या 7 का बच्चों ए आ रहा है, 7 का बच्चों ए आ रहा है बेटा, 8 का बी आ रहा है बेटा जी, 8 का बी आ रहा है क्या, आई थिंक कुछ बच्चों को 9th में डाउट है, जिनको 9th में डाउट बता रहा बच्चों, जिनको 9th में डाउट 9th वाला बता रहा, जो 9th में क्या बोला विद द बेस ईयर 1960 को बेस, जिनको 9th में डाउट है 9th वाला बता रहा हूं, 1960 को बेटा बेस पकड़ते हुए CLI का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। बेटा CLI का मतलब क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये एक टाइप का इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स है बच्चों। क्या बोला है 1960 को बेस पकड़ते हुए 1972 का इंडेक्स 250 है, दोबारा बता रहा हूं 2 साल है 1960 और 1972। 1960 को बेस पकड़ते हुए 1972 का इंडेक्स 250, इसका मतलब क्या है 1960 बेस है, पर 1960 का इंडेक्स जब 100 था तो 1972 कितना 250 हो गया बेटा जी। और एक बंदे की सैलरी पहले कितनी थी 500 क्यों होगी 750, अरे इंडेक्स नंबर जब 100 का 250 हो गया, सैलरी 500 की 750 होगी, तो बताना क्या कितना डियरनेस अलाउंस मिलना चाहिए। बेटा मुझे बताओ इंडेक्स नंबर जब 100 का 250 होगा, इंडेक्स नंबर जब 100 का 250 होगा, इंडेक्स नंबर जब 100 का 250 बेटा होगा तो सैलरी 500 की कितनी होगी, इंडेक्स नंबर जब बेटा 100 का 250 बेटा होगा, सैलरी 500 की होगी 1250, सैलरी मिलनी कितनी चाहिए थी 1250, मिल कितनी रही है 750, कितना कम पड़ रहा है 500, सैलरी मिलनी चाहिए थी 1250, सैलरी मिल कितनी रही है 750, कितना कम पड़ रहा है 500, तो 500 का एडिशनल अलाउंस मिलना चाहिए। सबको झेपा नालायक, इंडेक्स नंबर जब 100 का बच्चों 250 होगा, सैलरी 500 की होगी 1250, जितनी सैलरी मिलनी चाहिए थे 1250, मिल कितनी रही है 750 मिल रही है बेटा जी, कितना कम पड़ रहा है 500, वही तो डियरनेस अलाउंस है, दैट्स इट बेटा जी। सुशील क्वेश्चन 7 बेटा इजी है, ट्राई कर, 7 एकदम इजी बेटा, कुछ मुश्किल है 7 बेटा, टाइम पास 7 बेटा, इसी टाइप का समय 7 ट्राई कर बेटा, 7 इसी टाइप का बेटा। सबको झेपा बच्चा लोग। अब मुझे आता बच्चों क्या सबको बेटा जो भी डियरनेस अलाउंस के सब में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, बोल हाँ या ना, अभी क्लियर है बेटा जी। तो अभी सुनो बच्चों काम करते हैं, अब जो काम करते बच्चों, अभी 5 मिनट बच्चों ब्रेक लो बेटा जी, 5 मिनट्स का बच्चों ब्रेक लेते बेटा जी, लेट अस टेक ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। और 5 सोशल 7 वाला समय ग्रुप पर डिस्कस करो बेटा, मैं इसी समय टाइम वेस्ट करूंगा बेटा जी। अब बच्चों 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों, लेट अस टेक ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।